हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग में हम देखने वाले हैं उस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या फील करते, ओके, क्या भावनाएं हैं, क्या फीलिंग्स हैं उनकी, हम देखने वाले। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको अपने पार्टनर का अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, ध्यान रहिए, एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, तो जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो हम उनकी यहाँ पे फीलिंग्स को चेक करने वाले हैं। ठीक है, देखने वाले हैं कि वो पार्टनर आपके लिए क्या सोचते, क्या इमोशनली क्या फील करते हैं आपके लिए। ओके, सो चलिए हम देख लेते हैं कि इमोशनली आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं। द हर्मिट, ओके, द हेरोफेंट, किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे मुझे कार्ड सफलिंग में एक मेजर मैसेज मिल रहा हो कि हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। डेफिनेटली आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो। ओके, या तो फिर फिजिकली लेवल पे आप दोनों अलग हो, एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर मेंटली लेवल पे आप दोनों अलग हो के फ़िलहाल तो आप दोनों बात नहीं कर रहे। मुझे ऐसी एनर्जी इनकी पिक हो रही है कि बात नहीं कर रहे, एक दूसरे से बहुत अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। ठीक है, एक दूसरे से छुपा रहे हो, आप भी छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स को और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी छुपा रहे हैं। आप भी चेज़ नहीं कर रहे हो अपने पार्टनर को और ये भी आपको चेज़ नहीं कर रहे हैं। ओके, दोनों की तरफ से ही मुझे नहीं लग रहा, बट चाहते आप दोनों ही हो। ठीक है, दोनों ही विद टू ऑफ वैंड्स, दोनों ही एक दूसरे का इंतज़ार कर रहे हो। क्लियरली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो, एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा फील करते हो और एक दूसरे की तरफ बढ़ना चाहते हो विद 8 ऑफ कप्स। ओके, डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को तरफ बढ़ना चाहते हो, बट किसी ना किसी मेजर प्रॉब्लम्स या मेजर इशू की वजह से आप दोनों अलग हो। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, वाओ, सिमिलर एनर्जी आप दोनों की। ओके, दोनों की एनर्जी सेम है। आप ये जान लो कि इस टाइम पे आप जो भी फील कर रहे हो उसका ठीक ऑपोजिट आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। आप इस टाइम पे बहुत सैड हो, अगर उदास हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इस चीज़ को नहीं सोच रहे हो, या मुझे ऐसा लग रहा है लास्ट नाइट आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। ओके, आप बहुत रो रहे थे अपने लास्ट नाइट अपने पार्टनर को लेकर के। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उससे जो नाइट रहा होगा लास्ट नाइट, उसमें आप अपने पार्टनर को बहुत मिस किए हो। इवन इनकी पिक्चर्स को देखना या इनको स्टॉक करने की भी एनर्जी है जहाँ पे आपने इनको स्टॉक करा है। ओके, आपने बहुत ओवर थिंकिंग करी है अपने पार्टनर के लिए। बस आप ये जान लो जो भी आपने लास्ट नाइट सोचा अपने पार्टनर के लिए, ओके, आपके पार्टनर ने भी वही सोचा है सेम आपके लिए। आप दोनों एक दूसरे के माइंड में हो। डेफिनेटली अभी क्या कहा मैंने कि आप दोनों ही एक दूसरे के माइंड में हो। ओके, कहीं ना कहीं दोनों ही चाहते हो एक दूसरे से जुड़ना, बट ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आप दोनों ही जुड़ना तो चाहते हो बट कहीं ना कहीं दोनों ही जुड़ नहीं पा रहे हो एक दूसरे से। ठीक है, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स, कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, जहाँ पे दोनों का ही दिल कर रहा है एक दूसरे से बात करने के लिए, दोनों का ही दिल कर रहा है एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने के लिए, बट कहीं ना कहीं दोनों ही ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हो। ओके, आप दोनों ही स्टेप लेना चाहते हो एक दूसरे की तरफ, बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के माइंड में हो। ओके, ये कार्ड आ रहा था, हम इसे लेना पड़ेगा बिकॉज हर कार्ड का मीनिंग होता है। ओके, सो डेफिनेटली ये लेना पड़ेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पीस ऑफ माइंड चाहते हो आप दोनों एक दूसरे से, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे के पीस ऑफ माइंड हो। इस व्यक्ति के बिना मुझे ऐसा लगता है, जिस भी व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हो यहाँ पे या इस रीडिंग को देख रहे हो, उसके बिना आपका मन कहीं नहीं लगता। आप जितना भी ज़्यादा करियर पे फोकस कर लो, आप जितना भी ज़्यादा अपने काम पे फोकस कर लो, एट दी एंड जब रात होती है या जब आप अकेले होते हो इस एनर्जी में, आप कहीं ना कहीं इनको बहुत मिस करते हो। ओके, डेफिनेटली आप इनको बहुत मिस करते हो, मिसिंग एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। ओके, बहुत मिस करते हो आप दोनों एक दूसरे के माइंड में 24, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे पूरे दिन एक दूसरे के माइंड में आप रहते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बट एटीट्यूड की वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। ओके, कहीं ना कहीं अपने ईगो, अपने एटीट्यूड की वजह से एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पाते। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए विश कर रहे हो। वाओ, ये ना मुझे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है। ओके, ये स्ट्रांगली सोलमेट कनेक्शन है आप दोनों के बीच में या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। डेफिनेटली अगर आप जानते हो, कन्फर्म हो आप, सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। ओके, पेज ऑफ वैंड्स के सोर्ड्स की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप इनके साथ फ्लाई करना चाहते हो, आप इनके साथ अपने आप को पूरा कंप्लीट करते हो, कंप्लीट मानते हो आप अपने आप को। लगता है इनके आने से आपके लाइफ में लाइट आ जाती है। ओके, बहुत सारी अबंडेंस आ जाती है आपके लाइफ में। ये लाइट कहीं ना कहीं ऑफ है, आप इसको अपने हार्ट के लाइट को आप ऑन करना चाहते हो। ठीक है, आपके दिल के बत्ती को जलाना चाहते हो, आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे हो, आप अपने डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो।
ओके 10 नंबर की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप डिवाइन टाइमिंग का, किसी चीज़ का एंड होने का इंतज़ार देख रहे हो आप, ठीक है, कि कोई एंडिंग हो और आप दोनों के बीच में नई शुरुआत हो, बिकॉज आप इस पार्टनर के बिना विद 5 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली आप बहुत उदास हो अपने पार्टनर के बिना। ओके आप इनके साथ लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हो, आप इनके साथ एक क्लियरिटी चाहते हो लाइफ में, आप इनके साथ जॉय फील कर पाते हो। ओके एक न्यू ग्रोथ आप दोनों के ही एनर्जीज में मुझे सिमिलर लग रहा है। पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में रही है, वो सब कुछ ख़त्म करके आप अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी मोमेंट को यहाँ पे फील करना चाहते हो, एक हैप्पीनेस चाहते हो अपने लाइफ में। ओके कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर को इस बहुत टाइम से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर करते हुए नज़र आ रहे थे, बट इस टाइम पे आप दोनों ही एक दूसरे से जुड़ना चाहते हो। सडन ऐसा होता होगा कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत इग्नोर करते हो, बहुत। ठीक है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरा खुद का है। ओके सो आपकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप भी जाओ मैं भी जाती हूँ। ठीक है इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है जहाँ पे दोनों ही पर्सन एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, बट दोनों ही रह नहीं पाते एक दूसरे के बिना, दोनों ही खुद में एक सोल कनेक्शन फील करने लगते हो। हालांकि आपको पता है कि आप दोनों के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके क्लियरली दिख रहा है मुझे कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में है या कहीं और इंगेज हो रखे हैं या फिर कहीं और इनकी मैरिज होने जा रही हो कि ऑलरेडी मैरिड हो चुके, तब भी आप इनका इंतजार कर रहे हो। सिचुएशन चाहे जो भी हो, ठीक है, डेफिनेटली आप इनका इंतजार कर रहे हो और पेशेंसली बहुत ज़्यादा इंतजार कर रहे हो। दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आप शो नहीं कर रहे, खुल के नहीं दिखा रहे हो आप कैसा फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, आप अपने पार्टनर को नहीं जता रहे हो, बट डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इंतज़ार ज़रूर कर रहे हो। ठीक है इंतज़ार ज़रूर कर रहे हो आप अपने पार्टनर, आपको बस लगता है कि आपके पार्टनर आ जाए, ठीक है, आपके पास आ जाए, आपसे बात करने लगे और आपकी हर बात को वो मानने लगे। ठीक है अब जो भी कहो इनसे वो आपके लिए करे। आप अगर मैरिज चाहते हो इनसे तो वो आपसे मैरिज करे, अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो आपको कमिटमेंट मिले इस रिलेशनशिप में। डेफिनेटली आप कुछ चाहते हो अपने पार्टनर से, ठीक है, बट इस टाइम पे वो आपको कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि इस टाइम पे अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो इनसे, एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो कि ये आपको कमिटमेंट दे दे, मैरिज दे दे, आपके साथ सेटल हो जाए, सो ये इनके पास वो सारी अभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है डेफिनेटली यहाँ पे ये विश तो मांग रहे हैं, आपके साथ जुड़ना तो चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप भी जुड़ना चाहते हो इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। ओके आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को भी ट्रिगर कर रहे हो और कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ वाली एनर्जी है जहाँ पे आप एक दूसरे से डील कर रहे हो। ठीक है कि ठीक है इस चीज़ में कमी है तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, इस चीज़ में थोड़ी सी कमी आ रही है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। ठीक है इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। ठीक है इनको स्ट्रांगली लगता है कि आप इनसे कोई ना कोई बात हाइड करते हो। दी हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, सो डेफिनेटली आप इनसे कोई ना कोई बात हाइड करते हो, बिकॉज ये पार्टनर हमेशा गलती करते थे, हमेशा आपको मैनिपुलेट करते थे, बट छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती थी आप दोनों के बीच में, सो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते थे। या हर बार मुझे ऐसा लगता है कि आप ही सॉरी बोलते थे। ठीक है आप ऐसा सोचते थे कि चलो ये बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, नादान है या फिर समझता नहीं है चीज़ों को, तो आप अपनी तरफ से ही सॉरी बोल के कैसे भी करके आप अपनी एनर्जीज़ को शेयर करके इस पार्टनर को मना लेते होंगे। ठीक है इस पार्टनर को मना लेते होंगे और कहीं ना कहीं आप मान भी जाते हो। ठीक है आप भी मान जाते हो, आपके पार्टनर भी मान जाते हैं और इस रिलेशनशिप में फिर से एक नई ग्रोथ, एक नई स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलती होगी। ठीक है आप हर बार इनके पास झुक के आप हर बार ही मुझे ऐसा लगता है कि इस पार्टनर से सॉरी कह के सारा मैटर को शॉर्ट आउट कर देते हो। ठीक है बट इस टाइम पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा बड़ा मेजर इशू हुआ है, आई डोंट नो कि क्या इशू रही है आप दोनों के बीच में, बट डेफिनेटली मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ मुझे थर्ड पार्टी इशू बहुत स्ट्रांगली लग रही है। ये होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं इनका इंतजार कर रहे हो, पेशेंसली आप लगातार अपने डोर की तरफ देखे जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि कोई तो आके इसको नॉक करेगा और ये डोर मेरे लिए ओपन हो जाएगा। ठीक है डेफिनेटली आप वेट कर रहे हो। ओके आप वेट कर रहे हो। चलिए देखते हैं अपकमिंग इवेंट में क्या एक्सपेक्टेड है। ओके क्या एनर्जीज आने वाली है आपके लिए अपकमिंग इवेंट में, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, क्या प्रोबेबिलिटी है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हाईली वाला अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को लेके अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी आपसे बहुत अटैच है। ओके डोर टू रोमांस, वाओ गाइज मैं अभी आपसे कह रही थी कि आप एक दरवाजे पे खड़े हो जहाँ पे आपको लगता है कि कोई नॉक करे इस दरवाजे को और ये डोर आपके लिए ओपन हो जाए। ओके सो डोर टू रोमांस डेफिनेटली अगर आप ऐसा कुछ विश कर रहे हो, आप ऐसा कुछ सोच रहे हो, किसी रोमांस के दरवाजे का खुलने का वेट कर रहे हो तो आपके लिए ये खुलने वाला है।
ओके, डिवाइन को थैंक्स कहिए, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, एनर्जीज को कनेक्ट कीजिए अपने। ओके, एंजल्स ऑफ बैलेंस। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस। तो डेफिनेटली एंजल्स आप दोनों के रिलेशनशिप में बैलेंस लेके आने वाली। मुझे ऐसा लगता है आप जब भी प्रेयर्स करते हो ना, लाइक हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होके करते हो। ओके, या आपका हार्ट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में होता है, आपका हार्ट बहुत ज़्यादा ये चाहता है लाइक कि ये रिश्ता जुड़ जाए, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से उस बंधन में बंध जाओ, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हर बारी कनेक्ट कर जाते हो। ओके, डेफिनेटली यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, तो आपके मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में एक अबंडेंस, एक एंजल्स की ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, एंजल ऑफ लव, आपको ढेर सारा डिवाइन से लव मिल रहा है। ओके, सो डेफिनेटली आपको ढेर सारा लव मिल रहा है एंजल्स, डिवाइंस, यूनिवर्स से। द टेम्पल पाथ। ओके, यूनिवर्स भी आपकी मदद करना चाहती है, यूनिवर्स भी आपकी हेल्प करना चाहती है, वो खुद आपको सामने से आके ये कहना चाहती है कि आप लाइक आपको हो सकता है कि आप बहुत टाइम से फ्रस्ट्रेट हो, परेशान हो कि अपनी हीलिंग नहीं कर पाए हो, कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, आप बहुत टाइम से पॉजिटिव थे, बहुत टाइम से आप विश कर रहे थे किसी चीज़ का, अगर आप लव रोमांस में कोई विश कर रहे हो अपने लिए, सो डेफिनेटली वो पूरा होने वाला है। ओके, ज़रूर वीडियोस को क्लेम कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, एनर्जीज, डिवाइन एनर्जीज को ज़रूर थैंक्स कहिएगा अपनी तरफ से। एंड द टेम्पल पाथ, सो डेफिनेटली आपके लिए ये लव रोमांस का भी जो दरवाज़ा है, जो डोर है, वो ओपन होने जा रहा है। ओके, आपके लिए डबल कन्फर्मेशन है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो कि आपके लिए लव का द्वार खुल जाए, आपके पार्टनर के अंदर जो भी नेगेटिविटी, जो भी गिले शिकवे हैं आप दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं आप दोनों को एक होने नहीं दे रही है, तो सब कुछ खत्म हो जाए आप दोनों के बीच में। मैन होल्डिंग है हार्ट। ओके, जो हार्ट आप दोनों एक दूसरे के पास होल्ड करके बैठे हो, एक दूसरे को नहीं शो कर रहे कि आप इसके लिए, आप इनके लिए क्या फील करते हो, आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं। सो डेफिनेटली आप दोनों इस डोर को ओपन करोगे और कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने डिज़ायर्स को एक दूसरे के पास खोल के रखोगे। ओके, कहीं ना कहीं ओपनली आप दोनों एक दूसरे से शेयर करोगे, बिकॉज आप दोनों ही एक दूसरे के माइंड में, मुझे ऐसा लगता है, हमेशा रहते हो और कहीं ना कहीं डिवाइन टाइमिंग आने वाला है आप दोनों के बीच में। ओके, सो चलिए मैं आपको कुछ लेटर्स बता देती हूँ आपके कन्फर्मेशन के लिए और कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, जिससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। 33 अगर आपको हो सकता है बार बार दिख रहा है, 222 दिख रहा है, 111 दिख रहा है, यहाँ पे 222 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। नंबर 7 है यहाँ पे, नंबर 9, नंबर 8, ओके, नंबर 17, नंबर 21, नंबर 18, या यहाँ पे अक्टूबर मंथ या जून मंथ मुझे बहुत मेजर लग रहा है, या मई मंथ से हो रहा है, आप लोग का बातचीत बंद हो सकता है आप लोगों के। ओके, या 2023 में आप अपने पार्टनर से मिले हो, या 6 मंथ 3 मंथ हो रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप को, या इतने टाइम से आप दोनों ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन में हो। ओके, सो या अगर मैं आपको लेटर्स की बात करूँ तो लेटर एल मुझे यहाँ पे सबसे पहले नज़र आया। लेटर एल, A, P, S, D, R, M एंड वाई। ओके, और सी भी है यहाँ पे। सो ये सारे लेटर जो होते हैं मेजर लेटर हो सकते हैं आपके और आपके पार्टनर के नेम के लेटर हो सकते हैं, या फिर जहाँ पे ये रहते हैं, ओके, वहाँ के हो सकते हैं। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, और जुड़ जाइएगा डिवाइन की फैमिली से, डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।